नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि पिछले हफ्ते जब इजराइल हमास युद्ध में सीज फायर हुआ था और युद्ध रुक गया था, तो हमने उस समय बात की थी कि इस सीज फायर से हमास को कितना फायदा होगा और इजराइल को कितना फायदा नुकसान होगा। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि किसी भी प्रकार के किसी भी युद्ध में अगर सीज फायर होता है तो उससे फायदा उसी को होता है जो सीज फायर की मांग कर रहा है, क्योंकि उसके पास प्लानिंग है तभी वो सीज फायर मांग रहा है। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। दरअसल पिछले 4-5 दिनों में सीज फायर के दौरान इजराइल को इतना भयानक नुकसान हो चुका है इंटरनेशनल लेवल पर कि आज सुबह इजराइल को युद्ध शुरू करना पड़ा। जबकि अब भी बहुत सारे इजरायली नागरिक हमास के कब्जे में बंदी के रूप में हैं, उन्हें अभी तक नहीं छुड़ाया गया है। ऐसे में इन सब की परवाह किए बगैर इजराइल को युद्ध की शुरुआत करनी ही पड़ी। उन्होंने आज सुबह अनाउंस किया कि हमारी तरफ बहुत सारे रॉकेट दागे गए हैं और ये सब सीज फायर का उल्लंघन है, इसीलिए हम युद्ध दोबारा शुरू कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जो ये रॉकेट दागने वाली बात है ना, ये सिर्फ बहाना है। इजराइल को एक मौका चाहिए था युद्ध शुरू करने का। क्यों? क्योंकि इस सीज फायर के दौरान हमास और अरब देशों ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया है दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ, उसे इजराइल किसी भी प्रकार से काउंटर नहीं कर पा रहा है। इसके उलट हमास की जो पॉपुलैरिटी है दुनिया भर में बढ़ रही है। इसका मैं आपको उदाहरण भी देता हूं। पिछले 4-5 दिनों में हमास ने बहुत सारे इजरायली बंदियों को छोड़ा है। इसकी फुटेज आपको हर एक न्यूज चैनल पर, हर एक न्यूज पोर्टल और वेबसाइट पर और तमाम सोशल मीडिया पर देखने को मिली होंगी। लेकिन क्या आपको ये फुटेज भी देखने को मिली है कि इजराइल ने भी बहुत सारे फिलिस्तीन के जो कैदी थे उन्हें छोड़ा है? बहुत कम देखने को मिली होगी। जबकि याद रखिए, इजराइल ने जिन फिलिस्तीनियों को छोड़ा है उन पर गंभीर क्राइम करने के आरोप थे। किसी ने इजराइल के सैनिक पर चाकू से हमला किया था, किसी ने पत्थरबाजी करी थी। उनके फुटेज आपको नहीं देखने को मिले। जबकि आपको देखने को क्या मिला? वो मासूम नागरिक जिनका कोई क्राइम नहीं था, जो चुपचाप अपने घरों में थे, जिन्हें घरों में घुसकर हमास के लड़ाकों ने बंदी बना लिया था, उन्हें छोड़ा जा रहा है। और इसके साथ क्या बात कही जा रही है कि देखिए हमास कितनी बढ़िया संस्था है, हमास कितना दरिया दिल है, कितना बड़ा एहसान किया है उन्होंने बंधकों को छोड़कर। और यही है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिसमें खुद अमेरिकी सरकार और मिलिट्री कह रही है कि इजराइल जमीन पर जरूर जीत रहा है, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बुरी तरीके से हार रहा है। और दुनिया भर में इजराइल के प्रति जो समर्थन है, जो सपोर्ट है, तेजी से कम हो रहा है। क्योंकि ये सब प्रोपेगेंडा फैलाकर हमास के समर्थक, खासकर कि यूरोप और अमेरिका के नागरिकों को ये दिखा रहे हैं कि देखिए हमास बुरी संस्था नहीं है, वो तो हक के लिए लड़ रहा है, बुरा इजराइल है। और इसीलिए पिछले 4 दिनों में जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इजराइल की करारी हार हुई है, इससे निपटने के लिए ही आज सुबह इजराइल को तुरंत युद्ध शुरू करना पड़ा। और अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दे दी है इजराइल को कि देखिए आपको गाजा में जो करना है इस बार कर लीजिए, शायद आपको भविष्य में मौका ना मिले। क्योंकि इंफॉर्मेशन वारफेयर में आपके प्रति अमेरिका के अंदर समर्थन तेजी से कम हुआ है और भविष्य में ये और कम होगा, जिससे कि अमेरिकी सरकार चाहकर भी आपका समर्थन खुलकर नहीं कर पाएगी, ना ही यूरोप का कोई और देश आपकी मदद कर पाएगा। इसीलिए आपके पास बेस्ट चांस यही है कि जल्द से जल्द हमास का सफाया कीजिए और ऐसा सफाया कीजिए कि भविष्य में वो कभी उबर ना सके। ये आपका लास्ट चांस है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इजराइल हमास का जड़ से सफाया कर पाता है या नहीं, या फिर हमास एक बार फिर वैसे ही बच जाएगा जैसे कि एक पेड़ को ऊपर से काटने पर उसका तना बच जाता है और बाद में दोबारा फिर से वो 2 से लेकर 3 पेड़ों में बदलता है।